प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी मैं आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय आपने हमारे जीवन में दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सिर्फ आज बने रहिएगा। आज आपको बहुत कुछ परमेश्वर सिखाने जा रहा है, बहुत कुछ आपको ब्लेस करने जा रहा है, बहुत कुछ आपको आशीषित करेगा। आज आपके जीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परमेश्वर उसको जवाब नहीं देता। तो आज इन वचनों के माध्यम से और प्रार्थना के द्वारा आप ये समझ जाएंगे परमेश्वर मेरे जीवन में कब मुझे आशीष करेगा, कब मुझे ब्लेस करेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा कि परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ देगा, आपको बहुत ताकत देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे मसीह भाई बहन के जीवन में हर एक बात समझ में आएगी जो परमेश्वर की ओर से मुझे वचन दिया गया है, और मैं उसी वचन के माध्यम से आज आपको मैं समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि आप इस प्रार्थना को लास्ट तक देखते ही रहिए। एक रिक्वेस्ट मैं आज आपसे करता हूँ, जो आपको विनती करता हूँ कि आप इस वचन को सुनिए, उसके बाद प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। सर्वशक्तिमान प्रेम परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई बहनों के ऊपर रखना, विश्वास के द्वारा इस वचन को सुने और उनके जीवन में, उनके दिल में और उनके दिमाग में, उनके जहन में पिता परमेश्वर इस वचन को हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए बसा देना। मेरे परमेश्वर, मैं आपसे दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि मेरे जितने मसीह भाई बहन, चाहे छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हो, किसी भी मसीह भाई कैटेगरी के उसी मसीह के नाम से उनके लिए वचन है पिता परमेश्वर। जो बहुत लोग दुखित हैं, बहुत लोग चिंतित है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर से सुबह के लिए। आपने हमें संभाला, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपसे विनती कर सकते। चलिए आइए हम वचन की ओर चलते। इससे पहले मेरे पास बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि सर हमारी प्रार्थना क्यों परमेश्वर नहीं सुनता है, हमारे जीवन में ये काम क्यों नहीं होता है, मेरा घर बनने के लिए पड़ा है क्यों नहीं होता है, मेरे पास बीमारी है क्यों नहीं जाती है। आज इन्हीं सवालों के जवाब में वचन के माध्यम से सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर कहता है, हर एक बात का एक अवसर है। इस वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से, अगर आपके मन में किसी प्रकार की असंतुष्ट आप महसूस कर रहे हैं, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, तो इस प्रार्थना को अभी रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए। मैं कहता हूं आपसे, पहले अपने मन को अपने एकाग्र करिए, अपने मन को, अपने दिल को शांत करिए, उसके बाद बैठिए। अगर आपने पति और पत्नी से झगड़ा किया, अपने घर में, परिवार में किसी प्रकार के डिप्रेशन में, चिंता में, दुख में है, अनेक प्रकार की समस्याएं में है, आपको अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है, तो आप प्लीज, मैं आपसे कहता हूं कि प्रार्थना को रोक दीजिए। इसके बाद जब आपका मन शांत हो जाए तब आप प्रार्थना करना और इसको वचन को सुनना। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, हर एक बात का एक अवसर है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जो मेरे प्रिय भाई बहन बोलते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा, जो आकाश के नीचे होता है, हम आकाश के नीचे हैं और पृथ्वी के ऊपर हैं। तो विश्वास रखिए, परमेश्वर हमारे लिए कहता है ये वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय निर्धारित और निश्चय किया गया है। चाहे आपकी बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आपके जीवन में नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, आपके पास पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ कि संसार में रहने का दुख क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। इसी के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, जन्म का समय, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और परमेश्वर ने कहा जन्म का समय है, हमको परमेश्वर ने जन्म दिया, हमको आशीषित किया, अभी तक हमको परमेश्वर ने रखा है। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, मरने का भी समय है, यानी मरण का भी समय परमेश्वर ने निश्चय किया है। तो आप अपने जीवन में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, जब परमेश्वर कहता है कि आकाश के नीचे जो भी कुछ होता है उसका एक समय है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर आपको जीवित रखा है, आपको जन्म दिया इस पृथ्वी पर, तो आपको मरने के लिए भी परमेश्वर कहता है कि आप मरेंगे भी, एक समय आएगा। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे और सोचते होंगे कि आप परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो सत्य और पवित्र है। इसीलिए जब हम आगे पढ़ते हैं, बोने का समय और बोए हुए को काटने का समय है। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, ध्यान से सुनिए, अगर आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल करते हैं, आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई बहुत करते हैं, आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है बोने का समय, आप जब बोते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर ने ये भी कहा है कि काटने का भी समय आएगा आपके
जीवन में, जो आपने बोया उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसका एक निश्चित समय है। इसमें आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, उसके वचन के द्वारा आपको प्रार्थना और विनती करते रहना है। दुख तकलीफ हमेशा जिंदगी में लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन आज जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको पहले देखिए और समझिए। जिन मसीह भाई बहन जिनके परिवार में आज पति और पत्नी की लड़ाई और झगड़े बहुत होते हैं, मैंने बहुत मसीह भाई बहन की गवाहियां देखी जिनके जीवन में बहुत लड़ाई और झगड़े होते थे, आज उनमें इतना प्रेम है, इतना प्यार है। मेरे पास कमेंट आते हैं, मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि सर आपकी कृपा से नहीं, मैंने उसके फिर कहा मेरी कृपा ने उस परमेश्वर की दया, आपकी कृपा उसकी दया की वजह से परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको शिक्षित किया, आपको अभिषेक किया, आपको पावरफुल, आपको ताकत, आपके परिवार में प्यार और मोहब्बत रखा बना करके। इसी के द्वारा आज आपके परमेश्वर जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा जन्म का समय है और मरण का भी समय है, बोने का समय है और बोए हुए को काटने का समय, जो आपके पास फल आएगा। और इस सब परमेश्वर के वचन में कहता है घात करने का समय और चंगा करने का समय। अगर आप इस समय बीमार हैं, आपके बहुत ज़्यादा बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, आपकी बीमारी नहीं ठीक होती, चाहे वो छोटी बुखार हो, जुकाम हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो, पेटों में दर्द हो, टीबी हो, किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की सिर में दर्द हो, नींद की बीमारी आपको है, ब्लड हाई प्रेशर आपको हो जाता है, थायराइड की बीमारी है, या फिर आपको हो सकता है खांसी की प्रॉब्लम हो, आपकी गठिया हो, आपको घबराहट हो, उलझन हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, हृदय रोग, फिजिकली आप मेंटेनेंस ना हो, मानसिक आप बीमारी से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर ने इसके लिए सब समय निश्चित किया है। आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, और बहुत जल्द परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जब परमेश्वर के वचन पे हम बने रहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। ऐसा कौन पिता हो सकता है जिससे हम कहें, रिक्वेस्ट करें, जैसे आपके माता पिता होते हैं, आप उनसे कहते हैं, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, तीन बार कहते हैं, लेकिन चौथे बार तो आपके माता पिता कहते हैं चलो ठीक, अच्छा ले लो, ये चीज़ को ले लो। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, उससे जब हम दुआ करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, रो करके, हंस करके कहेंगे पिता परमेश्वर आप ही मेरे पिता, आप ही मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं, मेरे जीवन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिस तरीके आप अपने संसारिक माता पिता से कहते हैं, उसी तरीके हमारा वो परमेश्वर है, वो हमसे उतना ही प्यार करता है जितना आपके माता पिता आपसे प्रेम रखते हैं। उससे ज़्यादा कहीं हमारा परमेश्वर, हमारा सच्चा खुदा हमसे प्रेम करता है। उसने कहा है कि तेरी तस्वीर को अपने हाथ पे मैंने खोद करके बनाया है, अपने हथेली पर रखा है और अपने हथेली पर तुझे रचा है, इसीलिए विश्वास रखना। उसने कहा है, उसका वचन कहता है एक माँ जो होती है 1 साल के 2 साल के बच्चे को या दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आपको विश्वास होना चाहिए, इसके वचन पर विश्वास रखते होंगे। आप बने हैं मेरे साथ में, विश्वास करता हूँ आप प्रार्थना को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत मन से आप सुनते हैं। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। आज मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा परमेश्वर के वचनों के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है घात करने का समय और चंगा करने का भी एक निश्चित समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसी तरीके जो हम देखते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत सारी आपके जीवन में बिगड़ चुकी है, आपकी हालत खराब हो चुकी, आपके पास घर नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आपने सब कुछ खो दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने सब कुछ खो दिया है तो उसके लिए मैं एक नया रास्ता निकालूंगा, एक नया मार्ग निकालूंगा। उसके लिए विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जिस तरीके से हम 17 साल 18 साल पढ़ाई करने के बाद हमें एक अच्छी डिग्री मिलती है, एक अच्छी नौकरी जॉब के लिए हम तैयार होते हैं, उसी तरीके अगर जिंदगी में हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, हमें प्रार्थना करना होगा, हमें विनती करना होगा, हमें दुख सहना होगा, मुसीबत सहना होगा, हमें बहुत कुछ सहना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है ढा देने का समय और बनाने का भी समय आपके जीवन में लाइफ में आएगा। अगर आप आज ने सब कुछ आपने खो दिया है तो एक दिन आपके जीवन में ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, उससे अच्छा, उससे बेहतर, उससे स्ट्रॉन्ग, उससे मजबूत, उससे उत्तम आपके जीवन में आप बना पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में जो विश्वास रखते हैं और लास्ट तक धैर्य रखते हैं, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुतायत से उसको आशीष दी है। आप बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की गवाहियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो पहले कितना रोता था, पहले कितना बिलखता था, कितना चिल्लाता था, कितना दुख था, कितनी तकलीफ थी, पैसे नहीं थे उसके पास, खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज उसी के जीवन को देखेंगे तो परमेश्वर ने कितना ऊंचाइयों तक ले गया, कितना उसको उत्तम मार्ग दिया, कितना उसको अच्छा मार्ग दिया परमेश्वर ने। इसी के लिए मैं कहता हूं कि आप प्रार्थना में विश्वास के द्वारा बने रहिए, प्रार्थना को सुनते रहिए। और परमेश्वर कहते हैं अगर आज आप रोते हैं, आप दुखित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, लड़ाई के चलते या पति और पत्नी के झगड़े के बीच के चलते या माता पिता भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े
झगड़े होते हैं परिवार में, आस पड़ोस में, हमारे देश में, समाज में, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती है, चाहे लड़ाई की हो, झगड़े को, परमेश्वर ने कहा अगर तुम रोते हो, अगर एक दिन रोने का भी समय है और एक दिन हंसने का भी समय है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखना है कि अगर आज आप रोते हैं तो आपके जीवन में हंसने का भी समय परमेश्वर आपको बहुतायत से देने जा रहा है, आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा वो पवित्र है, वो परमेश्वर का वचन कहता है। अगर आप छाती पीटते हैं, आज अपने आप को कहते हैं कि मैं हाय मेरे जीवन में ये घटी हो गई, ये कमी होगी, मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत चिंता में, बहुत डिप्रेस में हूं, मुझे ये छोड़ दिया, मुझे वो छोड़ दिया। आज परमेश्वर कहते हैं अगर अपनी छाती पीटते हैं आप ये कह करके मेरे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो एक दिन आप खुशियां भी मनाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस वचन को, मैं कहाँ से उठा रहा हूँ और कहाँ से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर यहाँ 1 से लेकर के आप जो जितने वचन है पूरा अध्याय का आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। इस वचन में लिखा है और यही पवित्र और यही सत्य है, यही जीवन, यही मार्ग, यही हमारा सब कुछ है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसी का ये वचन है, उसी का ये जीवन है। इसीलिए इसके वचन पर विश्वास हम भरोसा रखते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय आपके जीवन में आएगा, यानी खुशियां मनाने का, एक दिन रोने का समय, एक दिन खुशियां मनाने का समय आएगा। परमेश्वर का वचन और आगे कहता है पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। अगर आप अपने जीवन बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं, आपके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे जीवन में तो पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हुई। तो परमेश्वर ने कहा है अगर आपके जीवन से कुछ छूटता चला जा रहा है तो आने वाले समय आपको बहुत अच्छा, उससे अच्छा आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो सत्य और पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हर एक चीज का समय है, जो आकाश के नीचे होता है और पृथ्वी के ऊपर जो आप लोग हैं, पृथ्वी में मानव जाति के बीच में जो भी कुछ है, वो हर एक चीज का समय परमेश्वर ने रखा है। इसीलिए विश्वास और भरोसे के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन को बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं गले लगाने का समय और गले, परमेश्वर का वचन कहता है गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। अगर आप किसी से आज प्रेम करते, बहुत प्रेम करते हैं, आने वाले समय में आज उससे दूर भी हो सकते हैं। ये बात को आपने कई बार नोटिस किया अपनी लाइफ में, जीवन में आप जिससे जितना प्रेम करते हैं उससे आप इतनी दूरियां बन जाती, इतनी लड़ाई हो जाती, इतने झगड़े हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा धैर्य रखो, विश्वास रखो, किसी कारणवश अगर वो तुमसे दूर हो जाता है तो आने वाले समय में आपसे बहुत प्रेम करेगा। आपके माता पिता, भाई बहनों से, पति और पत्नी के बीच लड़ाई होती, झगड़े होते, लेकिन कुछ समय के लिए दूरियां हो जाती, लेकिन फिर परमेश्वर आपको उसी तरीके, उसी रास्ते में आपको छोड़ने की पूरी कोशिश करता है। आपके जीवन में उससे अच्छा कहीं, उससे अच्छा उत्तम, जब हम सीख जाते हैं कि लड़ाई क्या होती है, झगड़े क्या होती है, दुख क्या होता है, तकलीफ होता है, तो परमेश्वर हमको इकट्ठा करता हो, हमसे प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। तो वही परमेश्वर कहते हैं गले लगाने का समय भी आपके जीवन में मिलेगा, आपको उससे बिछड़ने का भी समय मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय निश्चय किया इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, जो भी कुछ यहाँ पर है। और परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढने का समय और खो देने का भी समय परमेश्वर ने कहा है। अगर आपके जीवन में आप बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष दे। अगर आपके जीवन में अगर खो चुके हैं, बहुत कुछ आप खो चुके हैं, आपके ये नहीं समझ में आता कि अपनी लाइफ में करूँ तो क्या करूँ, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ढूंढने का भी समय आपको दिया जाएगा और खोने का समय भी आपके पास ही है। वो परमेश्वर निर्धारित करेगा, वो हर एक चीज़ का निश्चय काम जो निर्धारित किया है, जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसको परमेश्वर ने निश्चय किया है। हर एक कामों का एक निश्चय समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय परमेश्वर कहता है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ आपने नहीं पाया अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, आप जो चाहते थे कि मेरे जीवन में ये हो, मेरी लाइफ में ये हो, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मेरे बेटे इतनी ऊंचाइयों तक जाए, मेरे बेटे नौकरी करें, जॉब करें, मेरे घर को संभाले, मेरे परिवार को, माता पिता भाई बहनों से प्रेम रखें और पति और पत्नी के बीच में प्रेम रखें, कभी किसी प्रकार की लड़ाई और झगड़े ना हो। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है और बचा रखने का और फेंक देने का भी समय निश्चित किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर प्रेम करने का भी समय और बैर रखने का भी समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है।
हम जानते हैं कि आज जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, कभी न कभी उससे दूरियां भी बनती हैं। मेरे बहुत मसीह भाई बहनों जो डिप्रेस हो जाते हैं किसी लड़की के चलते, वो प्रेम करते हैं, तो मैं कहता हूं कि उनसे आप दूरियां ही बना कर रखें, क्योंकि परमेश्वर से आप प्रेम करिए जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी आपको दुख नहीं हो, कभी आपको तकलीफ नहीं, कभी आपको मुसीबत नहीं होगा। अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को मजबूत करिए और कहिए कि पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे वादा करता हूँ पिता कि आपके सच्चे वचन को लेकर के, आपके नाम के लेकर, आपके नाम के पवित्र आपने मेरे लिए लहू बहाया, उस लहू के लिए पिता परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, भरोसा रखता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी किसी प्रकार से किसी से आपसे सबसे उत्तम प्रेम करूंगा पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन, सबसे मैं प्रेम रखूंगा, सबसे बोलूंगा, सबसे बैठूंगा, लेकिन सबसे उत्तम मैं आपसे प्रेम करूंगा और सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करूंगा कि मैं आपके बिना रह न सकूं, आपसे बिना प्रार्थना किए, आपसे बिना विनती किए मैं रह न सकूं, आपसे बिना बातें किए, आपके वचन को बिना पढ़े मैं रह न सकूं। ऐसा प्रेम करिए परमेश्वर से, ऐसा उससे प्रेम, ऐसे ही लोगों को हमारा परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर हमारा ढूंढता है। आज ये बहुत बड़ी हो रही है वचन के माध्यम से, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। आप अपने जीवन को अगर इन चीज़ों को अप्लाई कर लेंगे ना, तो आप अपने जीवन कितना बेहतर, इतना ऊंचाई, इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि विश्वास रखना कि किसी मसीह भाई बहन ने आपको समझाया है, परमेश्वर के वचन को लेकर के उसके जीवन में आकर के परमेश्वर ने आपको समझाया है। इसी के द्वारा आज विश्वास के द्वारा इस वचन को सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, चुप रहने का और बोलने का भी समय परमेश्वर को आपको दिया है। अगर आपसे कोई व्यक्ति है और वो कहता है कि तुम शांत रहो, चुप रहो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें बोलने का भी मौका मैं दूंगा। विश्वास रखो और धैर्य रखो और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करो। परमेश्वर आपके जीवन बहुत से आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेम करने का समय और बैर रखने का समय, लड़ाई का भी समय परमेश्वर ने रखा और मेल मिलाप का भी परमेश्वर ने समय रखा है। विश्वास रखिए, अगर आज आपके परिवार में, घर में अगर किसी भी अदर पर्सन से लड़ाई होते, झगड़े होते हैं, उसका मेल मिलाप भी होगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखते आए होंगे, आपने परमेश्वर आपके जीवन बहुत काम करता आया होगा। इसी के द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए चलते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में, जो आपके वचन को विश्वास के द्वारा आपने उन वचनों को, पिता परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की दुख और तकलीफ, मुसीबत को सामना आपको बहुत कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब उसके वचन को हम सुनते हैं, जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर एक बात के नीचे समय किया है। आज आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन में नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, मैं 2-3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, परेशान हूँ, मुझे जॉब नहीं लग रही, तो परमेश्वर ने एक निश्चित समय दिया है। उस निश्चित समय में आपको मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, विश्वास करना और प्रार्थना करना है, आपको दृढ़ निश्चय करना है, विश्वास के द्वारा उसके साथ रहना है, तब परमेश्वर आपको बहुत फल देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बोने का भी समय है। अगर हम बोएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो हम काटेंगे क्या? परमेश्वर ने हमें सिखाया है। और बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, तो क्या परमेश्वर, वो तो शक्तिशाली है, क्या परमेश्वर हमें ऐसे नहीं दे सकता है? देखिए, आज के जीवन में आपको कोई एक टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा देने वाला इस संसार में नहीं है, तो लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब आप मेहनत करते हैं, आप जब कुछ मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तब आपको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है, तब अपने पेट को आप खा करके तृप्त करते हैं। उसी तरीके परमेश्वर कहता है कि तुमको विश्वास करना होगा। अगर इसी तरीके से परमेश्वर सबको देने लगेगा, तो सब लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इस पृथ्वी पर बहुत सारा अंत हो जाएगा, तुरंत अंत हो जाएगा। परमेश्वर यही चाहता है कि आप मेहनत करो और स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, विश्वासी बनो, और आपके जीवन में जो भी घटी और कमी, उसको परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपको जीवन में बहुत ऐसे पूरा करने जा रहा है, इस मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आज इन मसीह भाई बहन के जीवन की हर एक घटी और कमी को देख मेरे पिता परमेश्वर, इनके हृदय में केवल विश्वास को भी वो मेरे परमेश्वर, इसके अंदर केवल पेशेंस रख मेरे पिता परमेश्वर, ये धैर्य रख सके आपके वचन पर। इस सुबह के टाइम जो भी मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आज आपके वचन के द्वारा, आज आपका वचन जो बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थ्य था पिता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पिता परमेश्वर जिनके जीवन के द्वारा से पिता परमेश्वर आप किसी प्रकार की कोई वस्तु उसके जीवन में ना दे पिता। उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज इनकी हर बीमारी के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के, मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम
से बोलते हैं सर हमारे परिवार के लिए, दुख के लिए, मुसीबत के लिए, तकलीफ के लिए प्रार्थना करिए। आज उनके परिवार के लिए इस मसीह के नाम से अपनी छाती पर हाथ रख करिए, अपने बीमार अंगों पर हाथ रख के इस प्रार्थना को रिसीव करिए। इस मसीह के नाम से उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष करने जा रहा है। मेरे पिता परमेश्वर उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को देख मेरे पिता परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको हर प्रकार की बीमारियों से दूर कर मेरे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर सुबह के लिए आज उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे। उनके जीवन में हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को आप हटाने वाले मेरे परमेश्वर यहोवा जिंदा है। वो आज आपके वचन में विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के बाद पिता परमेश्वर अपने जीवन में हमेशा डट करके मुकाबला करेंगे। आज के बाद हमेशा वो लड़ाई के पिता परमेश्वर डट कर करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है लड़ाई के लिए हथियार बांध लो और तैयार रहो। आपके जीवन में हमेशा दुख और तकलीफ आने वाले हैं, इसीलिए आज हमको विश्वास के द्वारा, वैसे कि वचन के द्वारा जब हम सुनते हैं हमारे अंदर बहुत विश्वास आता है पिता। याद विश्वास रखेंगे और धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे। जब तक आज इनके जीवन में आप उनको ब्लेस नहीं करेंगे, आशीष नहीं करेंगे, तब तक या कभी अपने जीवन में कभी लाइफ में पीछे नहीं हटेंगे मेरे खुदावन, क्योंकि आपके बेटे और बेटे हैं पिता। आप इनको संभालने वाले हैं खुदावन इस मसीह के नाम से। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज इनको ब्लेस कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। इनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इस मसीह के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं इस मसीह के नाम से। आज इनकी आपने प्रार्थना सुनी, इनको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।